शिवाजी महाराज केवल कुर्मी समाज के ही नहीं, एक बहुत बड़े राजा थे और उन्होंने जो हिंदवी राज के साम्राज्य की स्थापना की थी। साहू जी महाराज आरक्षण के जनक माने जाते। साहू जी हमारे वंशज के इतने बड़े राजा थे और इतने दूरदृष्टि रखते थे कि उन्होंने ऐसी दूरदृष्टि रखते हुए और हुनर को पहचाना बाबा साहब के, और बाबा साहब को पढ़ाने लिखाने में तमाम मदद किया। मदद करने के बाद से भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की रचना की, जिससे कि केवल पिछड़े ही नहीं, केवल दलित ही नहीं, तो संपूर्ण समाज को उससे लाभ मिला और लाभान्वित हो रहा। सरदार पटेल जी भी हमारे देश के बहुत बड़ा मतलब ऐतिहासिक नेता थे। यह युग परिवर्तन था, जिस युग की आप बात कर रहे हैं 1647 सदी की यह घटना है, ये आज की घटना नहीं है। आज इस समय जो अगर हमारी स्थिति है तो उस समय क्या होगा, कितना संघर्ष किया होगा, तब जाके इनको छत्रपति शिवाजी महाराज का ताज मिला होगा। जनसैलाब उतरा हुआ है। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती मनाई जा रही है। आप देखिए यहाँ पे किस तरह से ढोल और नगारों के साथ लगातार जो लोग हैं वो आ रहे हैं, उनका स्वागत भी हो रहा है और आज शिवाजी महाराज को याद किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे एक भाई साहब हैं, आज बहुत भव्य शिवाजी महाराज की जन्म जयंती मनाई जा रही है। क्या समाज को संदेश देंगे? शिवाजी महाराज केवल कुर्मी समाज के ही नहीं, एक बहुत बड़े राजा थे और उन्होंने जो हिंदवी राज के साम्राज्य की स्थापना की थी, उससे प्रेरणा लेते हुए और पूरे जनपद ही नहीं पूरे देश में एक उत्सव का माहौल है और ये उसी रूप में पखवाड़े के रूप में आज मनाया जा रहा है, जिसमें समाज और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग जुड़ के और इस उत्सव को मनाने का काम कर रहा है। मैं डॉक्टर विवेक सिंह पटेल, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी। साहू जी महाराज जो आरक्षण के जनक माने जाते हैं, उनको लेकर क्या कहिए? साहू जी महाराज आरक्षण के जनक माने जाते। साहू जी हमारे वंशज के इतने बड़े राजा थे और इतने दूरदृष्टि रखते थे कि उन्होंने ऐसी दूरदृष्टि रखते हुए और हुनर को पहचाना बाबा साहब के, और बाबा साहब को पढ़ाने लिखाने में तमाम मदद किया। मदद करने के बाद से भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की रचना की, जिससे कि केवल पिछड़े ही नहीं, केवल दलित ही नहीं, तो संपूर्ण समाज को उससे लाभ मिला और लाभान्वित हो रहा। बहुत धन्यवाद आप। धन्यवाद। तो ये देखिए किस तरह से छत्रपति साहू जी महाराज के जीवनी पे भी प्रकाश इन्होंने डाला और इन्होंने कहा किस तरह से कि छत्रपति जो साहू जी महाराज थे, उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर जी को पढ़ाने का काम किया और बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस देश को संविधान दिया और संविधान जो इस देश को चलाता है और जो दलित पिछड़ों और अल्पसंख्यक आदिवासियों को जिस तरह से देखा जाए तो उनको हक और हकूक हमारे संविधान में बड़ी थे। और आज यहाँ पे ये जो भाट मार है देवरिया का ये हिस्सा आता है। एक यहाँ पे आज देखिए तो महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या है, महिला और पुरुष दोनों वर्ग जो है यहाँ पे लगातार आ रहा है और छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती पर उनको याद कर रहा है, उनकी कुर्बानियों को याद कर रहा है। जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदवी राष्ट्र की स्थापना की है, उसके बाद से उन्होंने हर हर महादेव जय भवानी के स्लोगन भी दिए, जो आज भी याद किया जाता है। और क्या नाम है सर आपका? राघवेंद्र पटेल। क्या कहिएगा शिवाजी महाराज को लेकर? यह युग परिवर्तन था, जिस युग की आप बात कर रहे हैं 1647 सदी की यह घटना है, ये आज की घटना नहीं है। आज इस समय जो अगर हमारी स्थिति है तो उस समय क्या होगा, कितना संघर्ष किया होगा, तब जाके इनको छत्रपति शिवाजी महाराज का ताज मिला होगा। बस मैं इतना ही कहूँगा शिवाजी के बारे में। तो छत्रपति शिवाजी महाराज को कुर्मी जानने लगा है, ये बहुत गर्व की बात है। सब सरदार कहिएगा। सरदार पटेल सेवा समिति का मैं अध्यक्ष विश्वकर्मा पटेल, मैं सबको तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। पटेल समाज बहुत न्यूट्रल समाज है, अपने इतिहास को नहीं जानता था, लेकिन आज आप लोगों ने जो अलग जगाया है ये बहुत सराहनीय कार्य आप लोग कर रहे हैं। जी, ये जो है हम लोगों का ये बहुत ही छोटा सा प्रयास है और भविष्य में जो है इससे जो है ज्यादा जो है कि कार्यक्रम हमारा होगा और मैं चाहता हूं कि सभी लोग जो है कि इसी तरह से जो है सहयोग करें और बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुर्मी समाज का जो इतिहास है बहुत गौरवान्वित इतिहास है। आप छत्रपति साहू जी महाराज को देखिए, शिवाजी महाराज को देखिए, संभाजी महाराज जिन्होंने हिंदवी राष्ट्र को बचाने के लिए अपनी शरीर का एक बोटी बोटी कटवा दिया। आप उनके इतिहास को पढ़िए। छावा मूवी आई थी, चूंकि उस पर विवाद भी छिड़ा हुआ था। आप सोनेलाल पटेल जी को पढ़िए, जिस तरह से उन्होंने ओबीसी के हक अधिकार के लिए, दलित पिछड़ों के हक अधिकार के लिए अपनी हड्डियां तोड़वाई थी।
आप रामस्वरूप वर्मा जी को पढ़िए, जिस तरह से उन्होंने आर्यक संघ की स्थापना करके आज करोड़ों अरबों लोगों को उन्होंने जागरूक किया। तमाम ऐसे महापुरुष हैं जो कुर्मी समाज में, जिनको आज मुझे गर्व हो रहा है कि आज कुर्मी समाज की जो महिलाएं हैं वो भी छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती में आई हुई हैं। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में। एक दो महिलाएं हैं, मैं उनसे बात भी करूंगा। आज आप आई हैं, आज यहाँ कौन सा कार्यक्रम कह के आपको बुलाया गया था? शिवाजी कार्यक्रम करके बुलाया गया था। क्या शिवाजी महाराज की जन्म जयंती मनाई जाएगी? जी, शिवाजी महाराज कौन थे? अबे हमको पता नहीं। शिवाजी महाराज कौन थे? अरे वो मतलब पहले के राजनीतिक मतलब वो नेता थे। अच्छा, वो नेता थे। पहले के सरदार पटेल को जानती हैं कि नहीं? और क्या, सरदार पटेल जी भी हमारे देश के बहुत बड़ा वो मतलब ऐतिहासिक नेता थे। तो धीरे धीरे ही सही जो महिलाएं हैं वो अपने घरों से निकल रही हैं। इसमें सवाल एक आता है कि जो महिलाओं को लोग कहते हैं कि वो लोग जागरूक नहीं है, सच में वो लोग नहीं है, क्योंकि मनुवाद ने इनको हजारों साल तक घरों में कैद करके रखा था। आज बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान न होता, हिंदू को बिल न आया होता, तो आज जो महिलाएं दिख रही हैं आपको ग्राउंड में, ये आज भी ये चार दीवारियों के अंदर कहीं ना कहीं पैक होती। शुक्र है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कानून बनाकर महिलाओं को समाज में उठने बैठने, कॉलेज यूनिवर्सिटी तक पहुंचाया, और आज जो महिलाएं हैं वो सभा में आ रही हैं, बैठ रही हैं, अपने इतिहास को पढ़ लिख रही हैं, और ये बहुत जरूरी है। एक राष्ट्र के विकास के लिए अगर आप महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं देंगे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से, तो मुझे लगता है कि समाज आज के 1000 साल पहले जिस स्थिति में था उसी स्थिति में चला जाएगा। तो ये सोशल मीडिया का भी एक बहुत बड़ा रोल है कि जो महिलाएं हैं वो घर से बाहर निकल रही हैं, और जो पुरुष वर्ग है वो भी लगातार बाहर आ ही रहा है। तो आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइए। शुक्रिया।